नमस्ते। तपाईलाई हाल खबर कस्तो छ? मेरो हाल खबर राम्रो छ। आज का आध्यात्मिक कार्यक्रम का टॉपिक है भगवत गीता का 16वां अध्याय, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां, which are the divine qualities and which are the demonic traits। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। आप बचपन से मेडिटेशन करते आए, आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं या आंखें खुली रख के मेडिटेशन करते हैं? बंद करके। लेकिन भगवत गीता में अध्याय 6 में श्लोक नंबर 12 और 13 में मेडिटेशन करने का मेथड बताया, प्रोसीजर, और उसमें बताया आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा का स्मरण करना। शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, उनके जितने चित्र, उनकी जितनी मूर्तियां, पोस्टर्स आपने देखे होंगे, वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए हैं। जब वो योग में बैठे हैं तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली है ना, उसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो शिव शंकर भोलेनाथ महायोगी है, तो वो सारी दुनिया को यही मैसेज दे रहे हैं कि जब ध्यान करते हैं, जब योग करते हैं, तो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस समय कोई भी काम नहीं कर सकते। और भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए ध्यान में रहना। हम जब ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, तब हम कर्म नहीं करते। आंखें बंद करके जब ध्यान करते, तब आप खाना खाने का कर्म करते हो क्या? नहीं करते। तो भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग सिखाया। और जो सन्यासी है, सन्यासी लोग पालथी मार के आंखें बंद करके बैठते हैं, उस समय वो कोई कर्म नहीं करते। लेकिन अर्जुन को भगवान ने जो कर्मयोग सिखाया, उसमें बताया चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, स्पर्श करते, कोई भी कर्म करते आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको मेडिटेशन की जो परफेक्ट मेथड है वो बताऊंगा भगवत गीता के अनुसार। सभी को सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे ध्यान लगाना है। इस पॉइंट को कहते हैं भ्रुकुटी या उत्तमांग। इस पॉइंट पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए मन में जितने भी विचार आ रहे हैं अलग अलग, उन विचारों को रोकना है। उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। मन में सिर्फ एक ही विचार, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। एक थॉट, सबको भूल जाओ। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी रिश्तेदार, मित्र, संबंधी, कोई आपका प्यारा दोस्त, कोई भी याद नहीं आना चाहिए 2 मिनट के लिए। कोई प्रिय पदार्थ, सोन पापड़ी
याद नहीं आना चाहिए, कोई प्रिय वस्तु वो भी याद नहीं आना चाहिए। 2 मिनट के लिए एक ही विचार करेंगे, भ्रुकुटी के मध्य में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबको यहां पे देखना है, गर्दन नीचे नहीं, यहां पे देखना है। एक ही थॉट करना है, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन के विचारों को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। सीधे बैठो, भ्रुकुटी के मध्य में अपने मन को एकाग्र करो। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपका क्लास होता है फिजिकल ट्रेनिंग का, पीटी क्लास। तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे हमने अभी जो एक्सरसाइज की, ये मन की एक्सरसाइज है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम मन को डिसिप्लिन करना, इसका अभ्यास नहीं करते। मन को फोकस करना, इसका अभ्यास नहीं करते। आज माइंड के अंदर करप्शन, पोल्यूशन, गंदगी बढ़ती चली जा रही है या कम हो रही है? पोल्यूशन बढ़ रहा है ना। शहरों में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के अलग अलग टेक्निक अपनाती है। लेकिन मन और बुद्धि में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, विचारों का, गंदे विचारों का, नेगेटिव थॉट्स का, वेस्ट थॉट्स का, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के पास कोई योजना नहीं है। गांवों की सफाई, गलियों की सफाई, शहरों की सफाई, कूड़ा कचरा साफ करने के ऊपर आज की गवर्नमेंट ध्यान दे रही है।
लेकिन मन के अंदर जो कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स का, वेस्ट थॉट्स का, गांधी जी के 3 बंदर थे। कौन से? हियर नो इविल, सी नो इविल एंड टॉक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन आज हम अपने आप की अगर चेकिंग करें तो हम रोज बुरा देखते हैं, मोबाइल में, सोशल मीडिया में, रोज बुरी बातें, गंदी बातें सुनते हैं, रोज बुरा बोलते हैं, और चौथा बंदर है बुरा सोचते भी है। तो ये जो गंदगी जमा हो रही है उसकी क्लिनसिंग, इसकी साफ सफाई कैसे करनी है हमको बतानी है। और तीसरी चीज है करप्शन। समाज में करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार। तो वो तो पैसों से भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन मन के अंदर भी भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। मन पापी बनता चला जा रहा है, छल छिद्र कपट हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्रों में बोला है, निर्मल जन मन सोही मोही भावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। परमात्मा को ऐसे लोग पसंद है जिनका मन निर्मल है। निर्मल माना उसमें मल नहीं है, मल माना गंदगी। निर्मल मन जन सोही मोही भावा। मुझे वो मनुष्य पसंद है जिनका मन निर्मल है, जिनके अंदर छल छिद्र कपट नहीं है। आज मन में छल छिद्र कपट सबके अंदर पैदा हो रहे हैं ना, हो रहा है। तो इस मन की सफाई कैसे करें? इस मन के अंदर दया, क्षमा, शांति, पवित्रता, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, सहनशीलता, दान, पुण्य, ये बढ़ रहा है। ये दैवी गुण बढ़ रहे हैं या राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है? क्या हो रहा है? अरे मन के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां अभी बढ़ रही है ना सबके अंदर। और राक्षस का अर्थ क्या है? रावण भी राक्षस था, और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। कर्म से, मन के संकल्पों से और बोली से दूसरों को ऐसी बोली बोलेंगे जिससे दूसरे को दुख हो जाए, वो रावण की बोली है। ऐसा कर्म करेंगे जिसकी वजह से दूसरा दुखी हो जाए, वो रावण का कर्म है। और ऐसे मन से ऐसे गंदे विचार दूसरों के बारे में सोचेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बददुआएं, जिससे दूसरे को दुख हो जाए, तो वो रावण के विचार है। तो मन से, बोली से और कर्म से अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो हम भी रावण है या नहीं है? हमारे सबके अंदर रावण बैठा हुआ है। सबका परसेंटेज अलग अलग है। रामलीला देखिए, रामलीला में राम होता है और रावण होता है। राम का अर्थ है रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है, जो बड़ा योगी है वो राम है। और योगी कौन है? योगी वो है जो अपने मन को कंट्रोल में रखे, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, वो योगी पुरुष। और जिसका मन अपने वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, वो भोगी। योगी और भोगी, ये दो कैटेगरीज है। तो दशहरे में हम देखते हैं कि राम ने रावण को मारा।
राम मतलब हमारे अंदर के दैवी गुण और रावण मतलब हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां, मन के अंदर की। तो आज कलयुग में हमारे अंदर का रावण की जीत हो रही है या राम की जीत हो रही है? रावण की जीत हो रही है, राम हार रहा है, अच्छाई हार रही है। ये भौतिक जगत, इसमें जो भौतिक सुख है, प्रलोभन है, आकर्षण है, ये हमें आकर्षित करते हैं। जैसे सीता को वो कौन सा हिरण था? कौन सा हिरण था? कंचन मृग। ये जो सोने का हिरण था, सीता उससे आकर्षित हो गई और सीता बोली मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। लेकिन वो सोने का हिरण असली सोने का हिरण नहीं था, वो तो राक्षस था। वैसे ही आज की भौतिक दुनिया में हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो राक्षस है। हमें लगता है ये चीज मुझे मिलने के बाद मैं बड़ी सुखी हो जाऊंगी, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज नजदीक आती है तो पता चलता है ये तो राक्षस है। इससे तो मेरा जीवन ऐसा हो गया कि मुझे तो रावण उठा के लेके गया। तो आज हम इन जो भौतिक सुखों के पीछे, प्रलोभनों के पीछे भाग रहे और क्या कर रहे? लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे। ये लक्ष्मण रेखा मतलब मर्यादा की रेखा। सनातन धर्म का जो संस्कार है, संस्कृति है, वो हमें जीवन जीने की मर्यादाएं सिखाता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कैसे संस्कार धारण करने चाहिए, कैसे विचार धारण करने चाहिए, इसकी मर्यादाएं सिखाता है। उस मर्यादा की लकीर को हम जब क्रॉस कर देते हैं, जब ऐसा कोई काम कर देते हैं तो रावण उठा के लेके जाता है। तो हम सब सीताएं और हम सब रावण की लंका में, रावण की अशोक वाटिका में हमको किडनैप करके रखा हुआ है। ये जो रावण है, ये रावण मतलब 5 विकार, आत्मा के 5 शत्रु, ये 5 राक्षस है। इसको बोलते हैं 5 विकार। किसी को पता है कौन है 5 विकार? कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना नहीं था कभी भी? हाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रिपीट कीजिए। काम का अर्थ क्या है? काम मतलब कार्य नहीं, काम मतलब कामना, और कामना मतलब इच्छा, और इच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं डिजायर। एंड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर दैट कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड। अदर डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड, बट व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर दैट कैन नॉट बी इजीली कंट्रोल्ड? जो 5 विकारों का, 5 राक्षसों का मुखिया है, वो है लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। काम, क्रोध। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा तृप्त नहीं होती है, तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से फिर लोभ आता है। लोभ मतलब लालच। और लालच क्या है? लालच है मेरी थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में परोसा हुआ छीन के खाऊंगा। ये लालच है। मेरे पास जो है वो तो है ही नहीं, मैं दूसरे का भी छीन के ले लूंगा। मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, मैं दूसरे का गाड़ी और घोड़ा भी छीन के ले लूंगा। ये लालच है। चौथा है मोह। मोह मतलब अटैचमेंट, लगाव। बंदरी को देखा है आपने? बंदर की बंदरी होती है, उसका बच्चा मर जाता है, फिर भी गोद में लेकर घूमती रहती है। फिर वो सड़ने लग जाता है, फिर भी 5-10 दिन छोड़ती नहीं है उसको। देखा है कभी? बंदरी का बच्चा होता है छोटा सा, जब मर जाता है वो गोद में लेके घूमती रहती है। सड़ जाता है,
गंदी बदबू आती है, उसके बाद जब कीड़े लग जाते हैं तब जाके छोड़ देती है। इसको कहते हैं मोह, अटैचमेंट। ज्यादा अटैचमेंट जो है वो भी दुख देती है, विकार है वो भी। और पांचवा है अहंकार। अहंकार मतलब घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड रहता है कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड रहता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं, किसी को अपने पिताजी ने कमाई हुई धन संपत्ति प्रॉपर्टी का घमंड रहता है कि मेरे बाप की देखो इतना धन है, संपत्ति है, और किसी को अपनी बॉडी, अपने मैं बड़ा पहलवान हूं। रावण को क्या अहंकार था? रावण भी अहंकारी था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। और आज के जो बड़े बड़े अमेरिका, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इसके जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट है, इनको क्या अहंकार है पता है? क्या अहंकार है? पावर का, सत्ता का, न्यूक्लियर वेपन्स का अहंकार है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, एटम बॉम्ब, और इन एटम बॉम्ब का हम यूज करेंगे तो सारी दुनिया हमारे कंट्रोल में है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे सबके अंदर है। सबके अंदर परसेंटेज अलग अलग है। आज समाज में, देश में जितना भी क्राइम हो रहा है उसका मूल कारण है कि मनुष्य के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मन और बुद्धि में बैठे हुए। कोई भी क्राइम जो कमिट करता है वो या तो लस्ट, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो मोह, या तो अहंकार। तो ये जो पांच विकार जिसके अंदर है वो राक्षस। कोई छोटा राक्षस है, कोई बड़ा राक्षस है इस दुनिया में। रामायण में दिखाया एक रावण था, एक शूर्पणखा थी, और महाभारत में दिखाया एक दुर्योधन था, एक दुशासन था, एक कंस था। आज दुनिया में करोड़ों दुर्योधन, दुशासन है जो द्रौपदियों का चीर हरण कर रहे हैं, या नहीं है? आज दुनिया में करोड़ों रावण है जो लोगों को रुलाते, सीताओं को किडनैप कर रहे हैं। आज दुनिया में करोड़ों कंस है जो कन्या माताओं को, अबलाओं को कोसते हैं। तो असली महाभारत और असली रामायण के कैरेक्टर्स देखने तो आज दुनिया में आप देख सकते हो। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र धृतवन धरली, जिसने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति अपने अंडर की कंट्रोल ले ली। तो आज जो बड़े बड़े नेता है उनके पास देखेंगे अरबों की संपत्ति है, इतना पैसा है, इतना धन है, और देश में इतने गरीब लोग हैं उनको खाने के लिए नहीं मिल रहे, और इन्होंने सारी राष्ट्र की धन संपत्ति अपने पास ले ली है। तो ऐसे धृतराष्ट्र भी आज की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में दो कैटेगरी बताई प्राणियों की। एक कैटेगरी बताई देवता और दूसरी कैटेगरी बताई राक्षस या असुर। तीसरी कैटेगरी नहीं बताई। तीसरी कैटेगरी मनुष्य की होनी चाहिए थी, लेकिन दो ही कैटेगरी बताई। मुस्लिम लोगों के कुरान में भी दो ही कैटेगरी है, फरिश्ता और शैतान। और बाइबल में उसमें भी दो ही कैटेगरी है, एंजल और डेमन। यस और नो? तो मनुष्य ये तीसरी कैटेगरी इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य ही अच्छे कर्म करता है, दैवी गुण धारण करता है, तो मनुष्य देवता कहलाता है। और मनुष्य बुरे कर्म करता है, राक्षसी प्रवृत्तियों के अधीन हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो मनुष्य राक्षस कहलाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर, ऐसे कर्म कर कि नर से नारायण बन जा। और द्रौपदी को कहा, ए नारी द्रौपदी, तू ऐसे कर्म कर
कि नारी से लक्ष्मी बन जा, तो हम बोलते हैं दो कंसेप्ट है, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। बोलते हैं स्वर्ग किधर आकाश में होता है और नरक जमीन के नीचे कहीं पाताल में होता है, लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। जब मनुष्य दैवी गुण धारण करके देवता बन जाता है तो ये स्वर्ग की दुनिया इसी धरती पे होती है, सतयुग और त्रेता युग में। और मनुष्य जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसको अपने मन और बुद्धि में लेकर जब राक्षसी कर्म करने लगता है तो नरक की दुनिया द्वापर युग और कलयुग में इसी दुनिया में होती है। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला जा रहा है या कम हो रहा है? हमारे मन के अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमारे अंदर भी दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, सारी गलत चीजें बढ़ती चली जा रही है। हम बाहर की दुनिया में सबको दोष देते रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे दुख दिया। लेकिन सबसे बड़ा दुख देने वाला हमारा खुद का मन है। इसलिए भगवत गीता में बोला, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। और संत कबीरदास ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं ढूंढने गया कि बुरा कौन है, जब मेरे मन के अंदर झांक के देखा तो मुझे पता चला मेरे से तो बुरा कोई भी नहीं है। तो हम सारी दुनिया को देखते रहते हैं, परचिंतन करते रहते हैं, लेकिन परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। कभी सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे अपने मन को झांक के देखो, अपने मन के अंदर क्या कचरा है, क्या अशुद्धि है, उसको चेक किया? कभी मेडिटेशन किया, शांत बैठ के योग किया? तो पहले स्वचिंतन करना चाहिए। परचिंतन करते रहते हैं तो स्वर्ग और नरक ये दोनों इसी दुनिया की बात है। ये सृष्टि 4 युगों में बटी हुई है। इसको कहते हैं काल चक्र, एंड इट इज साइक्लिक इन नेचर, इट इज नॉट अ लिनियर। साइक्लिक मतलब चक्र घूमता रहता है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, जैसे ऋतुओं का चक्र घूमता रहता है, सीजन्स। विंटर के बाद समर आता है, समर के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद फिर से विंटर आता है। वैसे 4 युगों का चक्र घूमता रहता है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग माना सत्य का युग और कलयुग मतलब झूठ का युग। अभी झूठ है ना सब जगह। हम सवेरे से लेकर रात तक पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, टीचर्स को कितनी बार झूठ बोलते? चेक करो अपने आप को, रात को सोते समय चेक कर लेना। होमवर्क देता हूं, 2 महीने का होमवर्क, कि आज मैंने सवेरे से लेकर रात तक कितनी बार झूठ बोला। तो कलयुग है झूठ का युग। सिर्फ आप ही नहीं बोलते, आपके पेरेंट्स भी बोलते, टीचर्स भी बोलते, मैं भी बोलता हूं। सारी दुनिया झूठी हो गई आज की तारीख में। इसको कहते हैं रावण राज्य, झूठ का राज्य। तो कलयुग जो है ये काला दिखाया, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये काली अंधकार हमारे मन में आ गया। सतयुग सत्य का युग है, उसको कहते हैं राम राज्य। हिंदू लोग उसको कहते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। क्रिश्चियन लोग उसको कहते हैं पैराडाइज या हेवन। मुस्लिम लोग उसको कहते हैं जन्नत। और हिंदू लोग कहते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। तो स्वर्ग और नरक ये सभी शास्त्रों में मिलेगा।
मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत और दोजक या जहन्नुम, नरक को बोलते हैं जहन्नुम या दोजक। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं हेवन और हेल। तो सभी धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि दुनिया में कभी तो बहुत अच्छाई थी, मनुष्य देवी देवता जैसा था, सतयुग और त्रेता युग में वो स्वर्ग की दुनिया है, हेवन है वो। और बाइबल में ये बात मेंशन की हुई है। क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले स्थापन हुआ और उन्होंने बोला आज से जब क्रिश्चियंस आए, क्रिश्चियन धर्म आया, उससे 3000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, मतलब दुनिया में स्वर्ग था। कलयुग का अंत जब आता है तो दुनिया में पूरा नरक बन जाता है। और गरुड़ पुराण में दिखाया कि जब नरक में व्यक्ति को लेके जाते हैं तो उसको बहुत सजाएं दी जाती है, कोड़े बरसाए जाते हैं, उसको गरम उबलते हुए तेल की कढ़ाई में जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे तला जाता है। तो जो भी पाप कर्म कर रहे हैं कलयुग में उसकी सजाएं इसी कलयुग में, इसी जन्म में तुरंत मिलेगी आने वाले समय में। तो सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है और द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है। अभी आगे आते भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी गुण कौन से इसके बारे में बताया। बचपन से आप सीखते आए हो कि दैवी गुण कौन से। भगवत गीता में बोला है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम तपश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्चम तेज क्षमा धृति शांति अहिंसा क्रोध न करना क्षमाशीलता सहनशीलता निस्वार्थ बुद्धि निस्वार्थ प्रेम त्याग प्राणियों को ऊपर दया करना क्षमा करना सहनशीलता अहिंसा ये सारे दैवी गुण हैं। ये आप बचपन से सुनते आए। तो उसमें से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर मैं आज समझाऊंगा आपको। अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि की सफाई और अभय मतलब निर्भयता, फियरलेसनेस। सच्ची बात डंके की चोट पर कहना उसको बोलते हैं निर्भयता। और ये दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना है आपने? शिवाजी जब छोटे थे तो आदिल शाह नाम का राजा था कर्नाटक में बीजापुर में। और आदिल शाह जो राजा था उसके सिपह सालार शिवाजी के पिताजी थे, उनका नाम था शाहजी। जब शाहजी शिवाजी को आदिल शाह के दरबार में लेके जाते हैं तो जब राजा के सामने जाते हैं तो कोर्निश की जाती है। तो शाहजी तो आदिल शाह के सामने झुकते हैं और कोर्निश करते हैं, लेकिन शिवाजी उसके सामने झुकता नहीं है। आदिल शाह बोलता है शाहजी को, आपके बेटे को आपने कोर्निश करने के लिए नहीं सिखाया क्या, चुरा करने के लिए? तो शिवाजी जवाब देता है, छोटा रहता है, वो बोलता है हाँ सिखाया है हमारे पिताजी ने। और वो अपने पिताजी के सामने झुकता है और कोर्निश करता है, लेकिन राजा के सामने झुकता नहीं है। इसको बोलते हैं निर्भयता, फियरलेसनेस। तो ये भी एक दैवी गुण है। झांसी की रानी नाम सुना है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी निर्भयता का प्रतीक है। तो आज जो हम देखेंगे
मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। मन बुद्धि की सफाई करने के लिए हमें आत्मा का भोजन लेना होगा। जैसे शरीर का भोजन लेते हैं वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। जैसे शरीर का फूड होता है वैसे आत्मा का भी फूड है। कौन बताएगा मुझे आत्मा का भोजन क्या है? किसी को पता है क्या भोजन है आत्मा का, जिससे आत्मा शक्तिशाली होगी, मन शक्तिशाली होगा? क्या भोजन है आत्मा का? आत्मा का भोजन क्या है? योग। योग का अर्थ क्या है? ध्यान। योग का अर्थ इन्होंने बताया ध्यान। सही है, लेकिन योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग है, योग मतलब कनेक्शन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? योग इस शब्द का अर्थ है जोड़ना, युज्यते। किसको किससे जोड़ना? बताइए, किसको किससे जोड़ना? आत्मा को फोन से, मन से। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको योग कहा जाता है। आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से होता है उसको योग कहा जाता है। इन्होंने बोला आत्मा को मन से जोड़ना। वास्तविकता मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की तीन शक्तियां है। ये आत्मा की तीन पावर्स है। आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो योग है। ये एक भोजन हो गया। दूसरा भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज अगर मन और बुद्धि में हम अच्छे विचार, गुड थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर डालेंगे तो नेगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। आज हम सवेरे से लेकर रात तक किसमें फंसे हुए? मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब। और इन सबसे हमारी मन बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। सवेरे से लेकर रात तक अगर हमने अपने मन को चेक किया, रात को सोते समय कि मेरे मन में सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव संकल्प ज्यादा आ रहे या निगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे? निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। मल्टीपल थॉट्स जिसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात पे ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते रहते हैं। वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स, ये तीनों चीजें आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी आत्मशक्ति, आपकी विल पावर को कमजोर बना देते हैं। कौन कौन? मल्टीपल थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स। समझ में आ रहा है? तो आत्मा का भोजन तो हम लेते ही नहीं है। शरीर का भोजन तो दिन में 3 टाइम लेते हैं। और आत्मा का भोजन जो है योग। योग मतलब ध्यान, मन को एकाग्र करना, भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे चंचल मन को स्थिर करना। तो आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि हम ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इनके अधीन होते जा रहे हैं, साधनों के अधीन बनते जा रहे हैं। नेपाल को आज तक कोई भी गुलाम नहीं कर पाया, है ना? नेपाल ये ऐसा राष्ट्र है जिसको आज तक कोई भी गुलाम नहीं कर पाया, लेकिन नेपाल वासी अभी कलयुग में 2026 आ गया, गुलाम हो गए। अपने मन के गुलाम हो गए, अपनी इंद्रियों के गुलाम हो गए, और ये मोबाइल, कंप्यूटर, इन साधनों के गुलाम हो गए। यस और नो? तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अपनी पहचान, स्व की पहचान, मैं कौन हूं,
Who am I? What is my real identity? What is my permanent identity? वो पता करना जरूरी है। आज मैं अपनी खुद की पहचान भूल चुका हूं। इंटरनेट पे, ब्राउजर पे हम सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, लेकिन आज अपनी पहचान भूल चुके हैं। यही क्वेश्चन शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को पूछा था, कौन हो तुम? Who are you? और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। जैसे हनुमान जी अपने आप को भूल चुके थे, वो अपना नाम बताते, अपनी जाति बताते, अपना वंश बताते, लेकिन महादेव कहते ये तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है। वैसे ही अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था। अर्जुन डर गया था, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका गांडीव धनुष्य नीचे गिर गया था, थर-थर कांप रहा था और बैटलफील्ड से भाग रहा था। उस समय भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। भगवत गीता में अध्याय 2 से लेकर अध्याय 18 तक भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को माइंड कंट्रोल के टेक्निक्स बताए। भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक बताए। भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया और 18वें अध्याय में अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लूज हो चुका था वो फिर से वापस आ गया। तो अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का क्वेश्चन था। और यही स्थिति आज हमारी सबकी है। आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, ये सभी समस्याओं से आज के युवा, आज के दुनिया के सभी मनुष्य गुजर रहे हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं, इसलिए जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव हो गया। जब आप पूछते हैं आप कौन हो, तो ये कहते हैं मैं लड़की हूं, इन्होंने कहा मैं लड़का हूं, इन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूं, उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, किसी ने कहा मैं नेपाली हूं, किसी ने कहा मैं इंडियन हूं, किसी ने कहा मैं अमेरिकन हूं, किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूं, किसी ने कहा मैं डॉक्टर हूं, किसी ने कहा मैं वकील हूं। तो क्वालिफिकेशन के आधार से, जाति के आधार से, धर्म के आधार से, नेशनलिटी के आधार से हमने अपनी आइडेंटिटी बताई, जो आइडेंटिटी हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, जो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, जो हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी अगर फिर से हमें पता चल जाएगी तो आज दुनिया में से लड़ाई, झगड़ा, दुख, अशांति खत्म हो जाएगा। वो परमानेंट आइडेंटिटी है, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी, आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं। अगर जब आत्मा है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो गया। ये पुरुष और ये स्त्री, ये भेदभाव भी खत्म हो गया। काला गोरा का भेदभाव भी खत्म हो गया। बड़ा ऑफिसर, छोटा ऑफिसर का भेदभाव भी खत्म हो गया। जाति में भेदभाव खत्म हो गया और धर्म में भी भेदभाव खत्म हो गया। तो मैं आत्मा हूं, ये मेरी असली आइडेंटिटी है।
आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर जो है वो विनाशी है। ये शरीर जो है ये क्या है? हड्डी मांस का पुतला है। शरीर हड्डी मांस का पुतला है, मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन। बिना आत्मा के शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता। ना आंखों से देख सकते, ना कानों से सुन सकते, ना मुख से बात कर सकते। आत्मा निकल जाती है तो उसको बोलते हैं डेड बॉडी। उसको जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है और नया जन्म ले लेती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हम रोते रहते हैं, हमको लगता है कि व्यक्ति मर गया। जो मर गया वो शरीर था, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा का ध्यान कैसे करें? और जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? पता है आपको क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है। इसलिए पिछले जन्म में अगर किसी के अंदर चोरी के संस्कार रहेंगे, कोई चोर रहेगा, तो ये जन्म लेने के बाद छोटी उम्र में ही 5-6 साल की उम्र में स्कूल में जाएगा तो अपने दोस्त के कंपास में से पेंसिल चुराएगा, पेन चुराएगा। वो चोरी के संस्कार खत्म नहीं होते, वो फाइल्स ट्रांसफर होते, डेटा ट्रांसफर होता है। तो आत्मा बर्थ एंड डेथ के साइकिल में पुनर्जन्म में आती रहती है और उसके साथ साथ पुराने जन्म के संस्कार भी ट्रैवल करते हैं। तो आत्मा जो है उसका ध्यान कैसे करना है और आत्मा इस शरीर में कहां रहती है? पता है किसी को आत्मा कहां रहती है? नाक पे रहती है, हृदय में रहती है। कहां रहती है आत्मा? आत्मा कहां रहती है कौन बताएगा? आत्मा, इन्होंने बताया आत्मा यहां रहती है भ्रुकुटी के बीच में। इसका क्या प्रूफ है बताओ? आत्मा यहां रहती है, इसका प्रूफ क्या है? देखना है उसको। आत्मा यहां रहती है, उसका प्रूफ है कि नेपाल में जो हमारी बहनें और हमारी जो माताएं वो यहाँ पे बिंदी लगाती है। नाक पे बिंदी क्यों नहीं लगाती? और जो पुरुष है यहाँ पे टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले ये बात पता चल गई कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुका है, देहाभिमान में आ चुका है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ रहा है। तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज ये परंपरा रह गई, लेकिन उसके असली अर्थ को हम भूल चुके हैं कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भगवत गीता में इसका और एक प्रूफ है। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। अगर रिवॉल्वर से किसी को बुलेट उसके पेट में, छाती में 30-40 बुलेट शूट किए, फिर भी वो 15 मिनट, आधा घंटा जिंदा रह सकता है। लेकिन एक ही बुलेट यहां पे या यहां पे शूट किया तो 1 सेकंड में खेल खलास। यस और नो? क्योंकि आत्मा का ये घर है और आत्मा का घर तोड़ दिया तो आत्मा चली गई 1 सेकंड में। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है, दोनों का भोजन अलग अलग है। आत्मा का भोजन क्या बताया मैंने आपको? योग और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। जैसे शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं? स्नान करते, नहाते।
वैसे मन और बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसको सफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। और ज्ञान, भगवत गीता बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आत्मा के ऊपर का पाप कर्मों का मैला उसको साफ कर देता है। ये घोड़ा गाड़ी है आपके सामने। ये घोड़ा गाड़ी जो है महाभारत में ये चित्र दिखाया हुआ है। भगवान सारथी है, अर्जुन रथ पे विराजमान है, घोड़े भाग रहे। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीर रथ है, रथ मतलब गाड़ी है, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, और मन लगाम है, और इंद्रिया घोड़े हैं। मन रूपी लगाम ढीला पड़ा हुआ है क्योंकि मन चंचल है, भाग रहा है, तो लगाम ढीला है। लगाम ढीला है तो इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं। आंख जो है उसको बोला अरे वो गंदी चीज है मत देख, तो आंख उधर ही जाती है। कान को बोला ये गंदी बात है मत सुन, तो कान उधर ही जाते हैं सुनने के लिए। तो इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये सारी इंद्रियां हमारी चंचल हो चुकी है। ये घोड़े भाग रहे हैं, मन रूपी लगाम ढीला पड़ा है, और बुद्धि रूपी जो ड्राइवर है वो भी भ्रष्ट हो चुका है। उसकी वजह से हम जीवन में अच्छे डिसीजंस ले नहीं पा रहे, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है पता है आपको? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग, निर्णय करने की शक्ति। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, सही गलत, इसका निर्णय करने की जो शक्ति है वो बुद्धि की शक्ति है। लेकिन आज बुद्धि में हम गलत फीडिंग कर रहे हैं, डेटा गलत डाल रहे हैं, सारा का सारा गलत डेटा, और गलत डेटा डालने की वजह से हमारी सत्य असत्य, अच्छाई बुराई, सही गलत, इसमें जो चॉइस करना है हम गलत को चॉइस कर रहे हैं, बुराई को चॉइस कर रहे हैं, और असत्य को चॉइस कर रहे हैं। तो बुद्धि की फीडिंग अगर हमने सुधार दी आध्यात्मिक ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज से, तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि बन जाएगी, जिससे हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगे, दैवी गुण, और हम राक्षस नहीं कहलाएंगे, हम देवता कहलाएंगे। तो राजयोग, आत्मा की नॉलेज मैंने आपको बताई। अभी योग का अर्थ मैंने आपको बताया, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। लेकिन हम योग किसको समझते हैं? योगासन और प्राणायाम को योग समझते हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और उसमें योगासन और प्राणायाम करते हैं। योगासन और प्राणायाम मतलब प्राचीन राजयोग जो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। भगवान ने जो अर्जुन को प्राचीन राजयोग सिखाया वो अलग है। लेकिन आज हम इस बात को भूल गए कि राजयोग का सही मीनिंग क्या है। तो राजयोग का सही मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे एक आवाज में, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। बस, साइकिल, कार, एरोप्लेन, अरे बस बाबा, तो राजयोग की जो शिक्षा है, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की शिक्षा है। और आपको चित्र में एक व्यक्ति एक आसन पे बैठा हुआ है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे जल्दी 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है। और वो जिस आसन पे बैठा हुआ है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न, तीसरा पिलर है दैवी गुण,
और चौथा पिलर है सत्संग। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। हमने आज लेक्चर के शुरुआत में कौन सा गाना सुना? पंच लाइन क्या थी सॉन्ग की? अभी जो गाना सुना हम मेडिटेशन करते वक्त, उसकी पंच लाइन क्या थी? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहां महान है। चरित्रवान मतलब कैरेक्टर। आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंजीनियर डॉक्टर वकील लोग तैयार हो रहे, लेकिन क्या चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे क्या? कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है क्या? दुष्चरित्र तैयार हो रहे या चरित्रवान तैयार हो रहे? क्या हो रहा है? आज कैरेक्टर लेस मनुष्य तैयार हो रहे या कैरेक्टर वाले, अच्छे कैरेक्टर वाले मनुष्य तैयार हो रहे? कैरेक्टर लेस तैयार हो रहे। नैतिकता और एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ये डिग्रेडेशन होता जा रहा है इसका। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो कहती है ब्रह्मचर्य, पवित्र मन रखो, तन की पवित्रता, तन माना शरीर, मन की पवित्रता, मन में अच्छे विचार, बोली की पवित्रता, शुद्ध बोली, आचरण अच्छा, ये ब्रह्मचर्य है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये ब्रह्मचर्य है। आत्मा राजा है। राजा अगर कमजोर हो गया तो राजा की ऑर्डर, ये जो इंद्रिय है, नौकर चाकर मंत्री मिनिस्टर, ये उसके ऑर्डर को नहीं मानेंगे। आज क्या हो गया? हमारा आत्मा रूपी राजा कमजोर हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसकी वजह से हमारी जो इंद्रिय है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं नहीं कर रहे? मनमानी कर रहे, राजा का हुक्म नहीं मान रहे। तो ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। भगवत गीता में बोला है कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए। भगवत गीता में बोला है जिस अन्न के सेवन से प्रेम, सुख, आनंद और आरोग्य और आयु बढ़ती है, ऐसा सात्विक भोजन लेना चाहिए। सड़ा हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कई दिन तक का झूठा, उसके बाद नॉनवेज, ऐसे भोजन तामसी भोजन है। और ऐसे भोजन जो हमारे मन को उत्तेजित करते हैं, जैसे प्याज लहसुन। आप कोई भी सत्संग में जाएंगे तो प्याज लहसुन खाने के लिए मना कर देंगे, क्योंकि प्याज लहसुन ये मन को उत्तेजित करते हैं, मन के विचारों की गति बढ़ जाती है और मनुष्य गलत कर्म कर बैठता है। तो कौन सा भोजन खाना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, जिसको मन को शांत और एकाग्र बनाना है, उन्होंने ऐसा ही भोजन खाना चाहिए, क्योंकि भोजन का मन के ऊपर असर पड़ता है। तीसरा है दैवी गुण। राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म करनी है अपने अंदर की, और दैवी गुण अपने अंदर बढ़ा लेने। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। एक शिव ही 100% सत्य है। गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज वन। वो परमात्मा एक सत्य है, उसको बुद्धि से याद करना चाहिए, उसका ज्ञान सुनना चाहिए, वो सत्संग है। तो राजयोग के शिक्षा के 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो जैसे हमारी पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं, आप 12th के स्टूडेंट से 11th के हो, अच्छा, फिर भी इतने होशियार और इतने शांत हो, वेरी गुड।
तो आप साइंस के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के? दोनों। तो जैसे आपको सब्जेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वैसे ही राजयोग की शिक्षा के भी 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट है योग, मेडिटेशन। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा मतलब दिव्य गुणों की धारणा, दैवी गुण धारण करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग देना। और चौथा है सेवा, निस्वार्थ बुद्धि से ईश्वर की सेवा करना, समाज की सेवा करना। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कोई वृक्ष होता है, वो वृक्ष को जब पानी डालना होता है तो आप वृक्ष को पानी कहां डालते? जड़ के ऊपर पानी डालते। कोई मूर्ख होगा वो पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर पानी डालता होगा। तो शरीर ये वृक्ष है और मन, बुद्धि और आत्मा उसका बीज है, जड़ है। तो आज हम गलती क्या कर रहे हैं? आज हम शरीर को पानी डाल रहे हैं। जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं और शरीर को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, उसको सबको लेते हैं, शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो मन, बुद्धि, आत्मा उसका बीज है, उसको ज्ञान जल, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। आज हम शारीरिक विकास के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे और आध्यात्मिक विकास के तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जो दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटी, सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, ये सारे गुण हमारे गायब होते जा रहे हैं। आत्मा के 3 शत्रु कौन से जो भगवत गीता में बताए? काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ, लालच, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य काम की लस्ट की आग में जल रहा है, क्रोध की आग में जल रहा है और लोभ की आग में भी जल रहा है, लालच की। किसको किसको ज्यादा गुस्सा आता है? हाथ पर। और जब गुस्सा आता है तो अपने घर के बर्तन फेंकना चालू कर देते हैं, अपने घर का फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को 2 महीना होमवर्क, रोज रात को सोते समय अपनी पर्सनल डायरी में लिखना है कि आज मैंने दिन भर कितनी बार गुस्सा किया, और जब भी गुस्सा किया अपने आप को जोरदार थप्पड़ मार देना है खुद ही। इतना जोर से मारना है ना, गाल लाल होना चाहिए, और लाल है तो और लाल होना चाहिए। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों की चेकिंग हमें अपने अंदर करनी चाहिए। आज दुनिया में दुख, अशांति, हिंसा बढ़ रही है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में सत्य और शांति और अहिंसा स्थापन नहीं हो पा रही है। आज अगर आप देखेंगे तो देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, अमेरिका और ईरान की युद्ध चालू होने वाली है, इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध चल रही थी, चीन ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की युद्ध फिर से चालू हो सकती है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। धैर्य, धैर्य ये भी दैवी गुण है। तुलसीदास जी ने बोला था, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। जब संकट का काल आता है तो 4 लोगों की परीक्षा होती है। पहले परीक्षा होती है धैर्य की। जब कोई संकट आता है हमारे जीवन में
तो हम पहले धैर्य माना पेशेंस, संयम को खो देते, धर्म को खो देते, मित्र हमारा धोखा दे देता है, भाग जाता है, और नारी, ये चारों संकट के समय धोखा देते हैं। धैर्य जो है, अगर आप महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में भगवान अर्जुन और दुर्योधन को पूछते कि दुर्योधन तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो अर्जुन के अंदर नहीं है। तो दुर्योधन बोलता है कि आपने अर्जुन की साइड क्यों ली, मेरी साइड क्यों नहीं ली। तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि दुर्योधन तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है जो अर्जुन के अंदर है। तो धैर्य माना पेशेंस, धैर्य माना संयम, तो ये दैवी गुण है। तो ये दैवी गुण आज हमारे से गायब हो रहे हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। भगवत गीता में राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी बताएंगे? दंभ, दंभ माना पाखंड, धर्म माना धर्म परिवार का घमंड। तो पाखंड जो है ये भी राक्षसी प्रवृत्ति है। आज पाखंडी बाबाएं होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास चले गए तो मुट्ठी खोलेंगे, लड्डू निकालेंगे, पेड़ा निकालेंगे, ये ले बच्चा, लड्डू ले, पेड़ा ले, और फिर जा तुझे नौकरी मिल जाएगी, जा तेरी शादी हो जाएगी, जा तुझे बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये पाखंड है। आज जो पॉलिटिशियन है वो भी पाखंड करते हैं। पाखंड मतलब दिखावा, बोलना कुछ और करना कुछ और, कथनी अलग और करनी अलग। तो पाखंड से हम क्या कर रहे हैं, आज सभी चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडी जो है ये राक्षसी प्रवृत्ति है। अभी देखो, मुख से सोने का लड्डू निकाला और लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे चमत्कारों को नमस्कार करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो मन को पवित्र बनाने का ज्ञान है, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का ज्ञान है। लेकिन पाखंड करने वाले लोग अल्पकाल के चमत्कार, छोटे मोटे चमत्कार, सिद्धियां दिखाते और लोग उनके पीछे पागल हो जाते, अंधश्रद्धा का ज्ञान लेते, अंधविश्वास पकड़ते। तो ये अंधविश्वास फैलाने वाले जो पाखंडी है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे भगवत गीता बोलती है। दूसरा है दर्प। दर्प का अर्थ है धन, परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसको अपने धन का और परिवार का बहुत घमंड था? दुर्योधन। और उसकी वजह से संपूर्ण कौरव कुल का विनाश हो गया। तो धन, परिवार का घमंड ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्रोध, अभिमान, कठोरता, अज्ञानता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। ये महाराष्ट्र में बॉम्बे के पास एक पूना करके सिटी है, सुना है पूना? पूना में एक अरबपति जिसके पास बहुत पैसा है, बिल्डर है, उसका बेटा है पूना में, उनके पास पोर्शे कार है। पोर्शे कार एक लग्जरियस कार है जो करोड़ों की बहुत कीमती है और उसका जो मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों के साथ, ये 15 साल का है बस, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, शराब पीता है और वो गाड़ी लेकर जाता है और इतनी स्पीड से गाड़ी चलाता है सिटी के अंदर कि 2 इंजीनियर्स को गाड़ी के टायर के नीचे कुचल देता है, उनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं धन और परिवार का घमंड। बाप का जो पैसा है उस पैसे का मिसयूज करो, उसको उड़ाओ, ये धन परिवार का घमंड, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आज ये बच्चा भी जेल में है, इसके पेरेंट्स भी जेल में है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। भगवत गीता में लिखा है कि कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से करने योग्य कर्म है और कौन से त्यागने योग्य कर्म है। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो करने योग्य कर्म नहीं करते और जो कर्म त्यागने हैं उनको नहीं छोड़ते।
जैसे भगवत गीता में बोला है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए और योग करना चाहिए, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? रात को कितने बजे सोते हैं आप लोग? 12 बजे। 8 बजे, 7 बजे। आज शहरों में अगर जाएंगे तो 12 बजे 1 बजे सो जाते हैं। इंडिया में आप देखेंगे, बंबई में, जयपुर, दिल्ली, रात को 2-2 बजे तक बच्चे मोबाइल के ऊपर वीडियो गेम खेलते रहेंगे, इधर उधर वेब सीरीज ये वो देखते रहेंगे, गलत गलत चीजें। तो रात को जल्दी सोना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। ये कर्म बताए, लेकिन उससे उल्टा कर्म अगर कर रहे हैं तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्योंकि रात को 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है उसको शास्त्रों के अनुसार बोलते राक्षस काल। उस समय कोई अगर जगता है तो उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाएगी, निगेटिविटी आ जाएगी। तो चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। चाइना ने डिक्लेयर किया कि इंटरनेट का एडिक्शन एक रोग है। तो आज समाज में जो गलत गलत चीजें बढ़ती चली जा रही है, आज हम इंटरनेट पे अश्लील साहित्य पढ़ रहे हैं, अश्लील साहित्य को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से युवाओं की जो मानसिकता है उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ रही है। कोई वेब सीरीज देखते हो उसमें बहुत क्राइम है, तो हमारा एटीट्यूड, हमारा जो इमोशन है वो भी वायलेंट बन जाते हैं। हम घर में जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं। हमने अगर कोई ऐसी चीज देखी जिसमें गंदगी है तो हमारे मन में भी गंदे विचार आना चालू हो जाते हैं। कोई हॉरर फिल्म देखा तो हमारे मन के अंदर भय पैदा हो जाता है। तो जैसी चीजें हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार चलते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो आज ये राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्यों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेट पे आज ऑब्सिन लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, अभद्र भाषा बोली जा रही है। और ये इनको जानते हैं आप, समीर रैना, रणबीर अलाहाबादिया, इनके पॉडकास्ट छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, तो उनके ऊपर, माइंड के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। ऐसी अभद्र भाषा अगर देखेंगे तो उनके मन के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के गलत असर पड़ रहे हैं। आज का जो युवा है, अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे आप तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ का जो युवा है वो आज ड्रग्स, गांजा, अफीम, ये नशे की लत लग चुकी है पूरी तरीके से। यह हरियाणा की यूनिवर्सिटी है और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा के बैठे थे और एक नशा मुक्ति का लेक्चर हो रहा था। सीनियर पुलिस ऑफिसर नशा मुक्ति का लेक्चर दे रहे थे, तो वहां के स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? आज युवाओं के मन में
शराब, ड्रग्स, इसके नशे के वजह से, ये चीजें लेने से मन के अंदर दैवी गुण आते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति आएगी? शराब पीने से काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, ये पांचों विकार जोर पकड़ते हैं मनुष्य के अंदर। शराब पीने के बाद या नशा करने के बाद जितने पाप कर्म होते हैं, गलत कर्म होते हैं, तो भगवत गीता में ये बातें पहले से बोल के रखी है। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्रूर कर्म करने वाले और वो जगत के वैरी बनकर, दुश्मन बनकर अन्याय पूर्वक सारे जगत का धन इकट्ठा कर लेते, सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेते। जैसे धृतराष्ट्र, इंडिया में एक हर्षद मेहता नाम सुना है आपने? 1992 में इन्होंने स्टॉक मार्केट का स्कैम किया था, 4000 करोड़ रुपए का स्कैम, माना घोटाला। उसके बाद विजय माल्या, ये किंग फिशर नाम की एयरलाइंस की कंपनी है, इसका मालिक है। इन्होंने 9000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम किया था। नीरव मोदी, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला 13,000 करोड़ रुपए का किया। उसके बाद AK राजा, कांग्रेस गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, इन्होंने 2G स्कैम किया 1.76 लाख करोड़। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2010 में, और उस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो दिल्ली में अलग अलग रोड बनाए, बहुत सारा पैसा स्टेडियम बनाया, उसमें सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सांसद था, इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया। तो भगवत गीता में बोला जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं, सारे समाज का, सारे देश का धन, और अपने पास उसको संग्रहित करते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले राक्षस आज दुनिया में है। तो आज दुनिया में जो राक्षसी प्रवृत्ति है, भगवत गीता कहती है, वो क्षुद्र बुद्धि है, क्रूर कर्म करने वाले लोग हैं और जगत के बैरी बनकर अत्याचार करने वाले, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, रेप हो रहे, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो रहे। आज नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है किम जोंग, वो सारी दुनिया को धमकी देता है कि एटम बम फोड़ दूंगा। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मिलिट्री का चीफ आसिफ मुनीर धमकी देता है कि एटम बम फोड़ दूंगा। तो खाने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं और एटम बम फोड़ने की धमकी दे रहे। तो आज ये जो बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट है, ये जगत के वैरी बनकर दुनिया का विनाश करने के लिए तत्पर है। धर्मों में दंगे हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही है, गृह युद्ध छिड़ रहे, अराजकता मची हुई है समाज में। तो ये सारे जो भी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, उसका कारण है हम आत्मज्ञान को भूल गए और राक्षसी प्रवृत्तियों में फंस गए। मेडिकल साइंस बोलता है ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये 1 drink day for women and 2 drinks for men, it lowers risk of heart disease। ये हमारी हार्ट डिसीज की रिस्क को कम कर देता है, ये मेडिकल साइंस कह रहा है। लेकिन मेडिकल साइंस की बात गलत है। अध्यात्म कहता है शराब, कोई भी प्रकार का नशा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों को आक्रमण कर देता है, जिससे मनुष्य की प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां बनती है। हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, उसके बाद चेंगिज खान, ये ऐसे बड़े बड़े क्रूर शासक हुए, तानाशाह हुए, जिन्होंने क्रूरता पूर्वक अनेकों की हत्याएं की और दुनिया को शस्त्र अस्त्र के आधार पर जीतने की कोशिश की।
लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो योग बल के आधार से, योगी ध्यान की अवस्था से सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में बोला, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। The one who has conquered his mind has conquered the entire world। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास करते हैं, आज वो दुनिया के ऊपर जीत पा सकते हैं। तो दुनिया में अभी जो समय चल रहा है, वो समय ऐसा समय चल रहा है, तीसरे विश्व युद्ध का समय चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये बात को मानते हैं आप? थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय नजदीक है अभी दुनिया में। अभी दुनिया में रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, अनेक देशों की आपस में युद्ध शुरुआत हो सकती है। और ऐसा समय आ रहा है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर पावर है। और अगर न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज किया तो उससे क्या होगा पता है आपको? उससे न्यूक्लियर बॉम्ब अगर ब्लास्ट हो गया तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। धरती का तापमान बढ़ने से क्या होगा? क्या होगा टेम्परेचर बढ़ने से? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? बाढ़ आएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगी और उससे बड़े बड़े महाद्वीप वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के आइलैंड से महाद्वीप है, इंडोनेशिया, मालदीव, बॉम्बे, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कलकत्ता, काटला, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। दुनिया में बड़ा भारी महाविनाश होगा। अभी 2026 चल रहा है और अभी ऐसा समय चल रहा है कि कभी भी तीसरी विश्व युद्ध चालू हो सकती है। जब ऐसा कलयुग के घोर विनाश का समय आता है, तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और भगवत गीता में भगवान का अवतार लेने का टाइमिंग बताया है। क्या टाइमिंग बताया पता है आपको? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी का ये जो समय है, इस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं। और वो जब आते हैं तो उनके बुद्धि से ज्ञान की गंगा बहती है। ये ज्ञान माना आध्यात्मिक ज्ञान वो स्वयं आकर देते हैं। वो टीचर बन के आते, शिक्षक बन के आते, सदगुरु बन के आते। इसलिए आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो 4 युगों में कोई तो ऐसा समय रहेगा कि जो भगवान ऊपर वाला है वो नीचे आता होगा और नीचे आकर सदगुरु के रूप में राजयोग की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा देता है, आत्मा का ज्ञान देता है। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के द्वारा नवयुग की स्थापना, सतयुग की स्थापना, शंकर के द्वारा पुराने पापी कलयुग का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक भाषाओं का विनाश और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना। और विष्णु के द्वारा जो नवयुग आएगा उसकी पालना। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और सस्टेनेंस, ये 3 कार्य परमात्मा उनके द्वारा करता है। और अभी वर्तमान समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतार ले चुके हैं। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में साधारण दीक्षित ब्राह्मण के घर, उसके तन में अवतार देते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। और इस सृष्टि का विनाश नजदीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी सिर्फ 10 साल बाकी है। ये साइंटिफिक एविडेंस है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? अल्बर्ट आइंस्टीन और एटम बॉम्ब, जो फर्स्ट एटम बॉम्ब जिन्होंने बनाया,
इन्वेंशन किया, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन साइंटिस्ट ने एक प्रलय की घड़ी तैयार की है, डूम्सडे क्लॉक, और उन्होंने बताया कि मानवता और ये सारी दुनिया विनाश के नजदीक आ चुकी है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो आज ऐसा समय चल रहा है कि आप सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। हमको ये पता है कि परमात्मा आ चुका है, हमें ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। जब कोई पेशेंट होता है, वो डेथ बेड पे होता है, तो उसको डॉक्टर्स वेंटिलेटर पे बिठाते, ऑक्सीजन देते। वैसे आज ये सारी दुनिया अंतिम सांसें गिन रही है। आतंकवाद चरम सीमा पे है, आपस पे लड़ाई झगड़े चरम सीमा पे है। तो ये युग परिवर्तन का समय है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होगी और उससे महाप्रलय आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नासा की रिपोर्ट है। हिंदू मुस्लिम आपस में सिविल वार्स हो सकते हैं। तो ये युग परिवर्तन का समय है। ऐसे समय हमको राक्षसी प्रवृत्तियों को बदलकर दैवी गुण धारण करने हैं। राजयोग की शिक्षा हमें अपने जीवन में धारण करनी है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, और रोज सवेरे 4 बजे उठ जाओ। अगर लगातार 6 महीने नॉन स्टॉप अगर आप अभ्यास करते हो तो देखिए आपके मन में बहुत सुधार आएगा। ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े जो भविष्यकार है दुनिया में, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, गिरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इन्होंने भविष्यवाणियां की है। उसमें कॉमन भविष्यवाणी है कि 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना हो जाएगी और पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।